बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरा अरशद माई वर्क में एक बार फिर से आप सबको वेलकम। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में है शलजम गोश्त। तो जी ये रेसिपी बहुत से लोगों को पसंद नहीं है, यानी काफ़ी लोग नहीं खाते। शलजम का नाम सुनते ही वो तो अजीब सी उनकी फ़ीलिंग होती है। तो जी आज हम बनाएंगे शलजम गोश्त और देखिएगा रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें, इससे तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन। तो जी आपने सबसे पहले शलजम बॉयल कर लेने हैं और मैंने ये हाफ़ के जी लिया था गोश्त, बीफ लिया था मैंने। और इसके अंदर आपने लहसुन, अदरक और कच्ची हल्दी में हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो हो तो ठीक है, वरना आप ये डाल दीजिएगा। और आपने एक प्याज डाल देना है इस तरह से। टमाटर भी आपने इसी तरह से काट के इसके अंदर डालने हैं। 1 टेबलस्पून आपने डालना है इसमें रेड चिली पाउडर और हाफ़ टेबलस्पून आप नमक डालिएगा, क्योंकि हल्दी तो हमने पहले डाल दी है इस वजह से। तो जी प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और बाद प्रेशर कुकर को हम लोग खोलेंगे। तो जी अब देखते हैं प्रेशर कुकर को हम और इसे ओपन करते हैं। तो जी ये देखें हमारा चिकन बोल रही हूँ, सॉरी, ये गोश्त बिल्कुल अच्छे से पक भी चुका है और गल भी गया है। तो अब हमने इसे करना क्या है, हमने इसको अच्छे से भून लेना है ऑयल डाल के। इसमें हमने अब एक बड़ा चम्मच आपने इसके अंदर ऑयल डाल देना है, ठीक है। एक बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से हमने भून लेना है ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन जाए। तो जी ये देखें अब हमने इसको अच्छे से भून लेना है। इस तरह से आपने चम्मच हिलाते रहना है, ख्याल रखिएगा जल नहीं जाइए। और ये देखें जी हमने ये अच्छे से भून लिया गोश्त को। और अब इसके बाद आपने करना क्या है, इसके बाद आपने ये हमने ज़ीरा डाल देना है। इसमें हमने 1 टीस्पून और 2 इलायची डाल देनी है इसके साथ आपने इसके अंदर, और चम्मच को अच्छे से हिलाते रहना है। चम्मच इसके अंदर अच्छे से हिलाते रहना है, ठीक है। और अब हमने इसके बाद करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, आपने इसके अंदर जो शलजम बॉयल किए हैं वो डाल देने हैं। ये देखें इस तरह से भूनने के बाद तो ये शलजम हमने जो बॉयल किए थे वो डाल देंगे। और इससे इतना मज़े का ये शलजम गोश्त बनता है ना, वाकई में बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देखें अब आपने इस तरह से ये डाल के हल्के हाथों से चम्मच हिलाना है, ज़्यादा नहीं हिलाना कि हलवा ही ना बन जाए इसका। तो ये देखें इस तरह से बस नॉर्मली, बस लाइटली इसमें हम चम्मच हिलाते रहेंगे। और अब आपने करना क्या है, इसके अंदर ये देखें जी अब आपने इसमें डाल देना है धनिया और हरी मिर्च काट के। धनिया डाल देंगे और हल्का सा दम दे देंगे, 1 मिनट का दम देंगे और फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, बिल्कुल लो। तो जी अब देखें हमने इसे दम दे देना है और उसके बाद हम प्रेशर कुकर खोलते हैं तो देखते हैं इसकी सिचुएशन क्या है। तो जी शलजम गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। कैसी लगी रेसिपी आपको? जल्दी से बन गई ना, और प्रेशर कुकर में तो वैसे ही जल्दी से बन जाती है। तो चलें जी अब हम इसे सर्व करते हैं। और ये देखें जी, तो जी हमारे शलजम गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। कैसी लगी रेसिपी आपको? रेसिपी अच्छी लगी है तो अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इकरा अरशद को दें इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।